नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा में पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के समर्थन में हथीन क्षेत्र के गांव कोंडल, गहलव, मानपुर के चाट बाहुल्य गाँव का दौरा कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर 32 लाख बेरोजगारों को कर्मचारी बनाना और कर्मचारी को पंजाब के समान वेतनमान और पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देना कांग्रेस का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी के अहंकार को चकनाचूर करने का मन बना चुकी है। देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए 36 बिरादरी एक मुश्त होकर कांग्रेस को वोट देने जा रही है। विजय प्रताप जी, बाहर से आए हुए सभी सरदार साहिबान, नौजवान भाई, देखो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि भाई 7 घंटे से आप लोग इंतजार कर रहे हो, तो 7 घंटे का इंतजार तो बहुत हो। और सबसे बड़ी बात यह है पूरी धोपड़ी तक ट्रांसफर कर गई है? 11 में 7 ही बता रहा हूँ। लेट तो देखो इलेक्शनों में भाई बहुत मजबूरी होती है। अब ये कृष्णपाल की तरह जैसे वो बीजेपी का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष फरीदाबाद में, वहां हाथ झटक दिया और धक्का दे दिया। या एक आदमी को बालक भी हाथ पकड़ ले तो इलेक्शन में धक्का तो वह भी ना दिया हुआ है। तो एक खिच्चा में टाइम लगे, कभी कहाँ और कभी कहाँ। खैर आपका बहुत बहुत एहसान है जो आप इतनी पूरी दोपहरी में यहाँ बैठे रहे, और इसका फल आप में मिलेगा। इसका फल आपको मिलेगा। आपके इस जलसे के आयोजक हैं महिपाल जी, बंधु जी, मेहनती आदमी है और इरादे के आदमी है, परिवार भी इरादे का। और कोंडल गांव में बताना चाहता हूं विजय प्रताप जी को, कोंडल गांव इस इलाके में कभी सबसे पढ़ा लिखा गांव होता था। कोंडल गांव के लोग नौकरियों में इस इलाके में सबसे आगे थे। बंधु जी यहाँ से दिल्ली में जाके मिनिस्टर हो लिए, देवी सिंह तेवतिया जी हाई कोर्ट में जस्टिस हो लिए, बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए। तो यहाँ अग्रणी गांव है, और अग्रणी गांव जब होता है, अग्रणी गांव जब अग्रणी बुद्धि होती है। तो आप ज्ञान में, बुद्धि में, एजुकेशन में सब तरह से आगे हो। आपसे कोई चीज छिपी नहीं, आज इसमें कोई दो राय नहीं है। जब चौधरी कृष्णपाल जी को टिकट मिली, पहले विपुल गोयल जी, लोगों ने लगी भाई टिकट तो विपुल गोयल लावेंगे। फिर राजेश नागर जी ने भी कोशिश करी, फिर कई कहने लगे राजेश नागर जी लेंगे। फिर हल्ला मचा भाई कृष्णपाल की कटिया या ना मिलेगी। बहस होने लगी भाई क्यों नहीं मिलेगी, बोले कि कारनामे तो ऊपर तक पतो। फिर कोई कहने लगे भैया कारनामे ने भी कम देखा ही, 100 से 500 करोड़ रुपया भी देकर टिकट ले आवे। कोई कहने लगे भैया बीजेपी पे कोई पैसा की कमी है, ये पैसा तो टिकट देगी। फिर ये टिकट ले आए। इनकी टिकट मिलते ही एक ऐसा वातावरण बना अपने आप कि भाई यहाँ तो महेंद्र प्रताप ही हरा सकता है। और 25 दिन से महेंद्र प्रताप जी का अपने आप ही प्रचार होता रहा, और जिस दिन उन्हें टिकट मिली उस दिन हवा बन गई। लेकिन इस हवा में हमें आलस में नहीं रहना है। एक एक वोट घरों से निकाल करके, बाहर से ला करके अपनी एक एक वोट पोल करानी है। 25 तारीख को महिपाल जी कह रहे हैं 2400-2500 वोट। मेरे ख्याल से भाई कोंडल काम तो ऐसा ना जो कहे कि बहकावे में आ जा, इन 2-4 ने छोड़ के सारी वोट ही मिलनी चाहिए। मेंबर गलत है?
कहाँ सेक्रेटरी साहब? ये बैठे सारे दिख रहे हैं बैठे, हमें तो भैया भगत सिंह जी गलत कह रहे हैं और सारे बैठे हैं सामने। 25 तारीख को अपनी एक एक वोट घरों से निकाल के माता बहनों को ले जा करके, बुजुर्गों को ले जा करके, और चौथे नंबर पे निशान है हाथ के पंजे का, उसका बटन दबाना है और बटन दबाने के 6 सेकंड 7 सेकंड वहीं खड़ा रहना है जब तक वो पर्ची निकल के नहीं आए आपके निशान की, जब तक वहां से हटना नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो बटन दबाते ही आप दूसरी तरफ मुंह फेर के चलते हो और आपका निशान कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो सही जब मानना जब वो निशान की पर्ची आपके सामने आ जाए, और कहीं गलत आती है उसके लिए हम खड़े आधी रात बता देंगे, फौरन आ जाए। गांव के सारे लोग इकट्ठे होके बूथ रुकवा देना। बेईमानी आज जनता के जो समर्थन है उस समर्थन के खिलाफ सिर्फ बीजेपी की बेईमानी की काट नहीं कि और काट कांग्रेस की बीजेपी पे है भी नहीं। क्यों मत प्रधान जी, आप तो सब गली में घूमो। मोहताज भाई और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताओं बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, देरी से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बल्कि सच्चाई तो ये है कि जितनी देर से आप बैठे हैं और वो भी चुनाव के इस दौर में इतनी प्रतीक्षा करना, मैं तो देखो आपके धैर्य को नतमस्तक होता हूँ, सच्चाई। जैसा चौधरी साहब ने कहा कि भाई जो ये इंतजार हुआ है ना, इलेक्शन में हमारी मजबूरी हो जाती है, लेकिन इसकी पूर्ति हम जरूर कर देंगे। हालांकि जो आपने प्यार और सम्मान आशीर्वाद दिया है, इस ऋण को हम नहीं उतार सकते। 5-5, 6-6 घंटे इंतजार इतनी गर्मी में कोई नहीं कर सकता। आपने किया है तो मैं जिंदगी भर, क्योंकि मैं शायद पहली बार गांव में आया, पहली बार मैं गांव में आया। भाई हमारा विधानसभा का चुनाव हमेशा रहा, लोकसभा पहली बार लड़े, तो इलाके में सामाजिक रिश्ते आना जाना ज्यादा कदा तो रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से आना जाना कभी नहीं रहा। तो पहली बार मैं गांव में आया और मैं अपनी जिंदगी में इस बात को कदापि नहीं भूल सकता कि इस गांव ने मुझे इतना सम्मान दिया कि 6 घंटे तक प्रतीक्षा की हमारे बड़े बुजुर्गों, हमारी माताओं ने। 10 साल हो गए, आपने कृष्णपाल गुर्जर जी को 10 साल दिए, और इस 10 साल में इस इलाके के हालात बदले नहीं और बदतर हुए। आज इस इलाके के लिए ना कोई उद्योग है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई नए स्कूल बने हैं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल, कुछ नहीं। बल्कि मैं पीछे 2 गांव में गया था तो वहाँ पानी और बिजली की बड़ी समस्या। आपके यहाँ बिजली तो पूरी है, वो भी आपने बताया कि 2012 में जब माऊ जी के पास आप गए थे, तो भाई आप ये सोच लो, जब ये हमारा इलाका नहीं था, जब हम आपके काम को एक दिन में करा सकते हैं, अब ये हमारा अगर इलाका हो जाएगा तो हम आपके काम को कितनी जल्दी कराएंगे, आप सोचो। और इसकी तरह भी नहीं होगा कि पीए को ढूंढ लो, रिश्तेदार को ढूंढ लो, फलाने को, ढिमका को। इलाके की जो बेगौरी हुई है, सबसे ज्यादा दुखी तो इलाका इसी बात से, इलाके के साथ बहुत बेगौरी हुई है, मान सम्मान नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिले। अभी कह रहे थे सरपंच साहब और भाई भी कि भाई इस इलाके में ज्यादातर फौज और पुलिस में काफी लड़के जाते, तो पुलिस की भर्ती भी इन्होंने बहुत लंबे समय से नहीं की है। और फौज का तो ये हाल कर दिया है कि पहले
बच्चे तैयारी करते थे, फौज में जाने का जज्बा था। अब 4 साल की जो योजना करी अग्निवीर, अब तो बच्चों का जज्बा भी खत्म हो गया। तो कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र है कि अगर सरकार आती है तो ये अग्निवीर योजना बंद होगी, पुरानी फौज की भर्ती वापस होगी। और हरियाणा में जो लाखों जो पोस्ट खाली पड़ी है सरकारी नौकरी की, चाहे वो पुलिस में और किसी विभाग में है, वो भी बहुत जल्दी पूरी की जाएगी, ताकि हमारे इस इलाके के साथ जो अब तक तो बहुत हुआ वो ना हो। मैं तो कोई 10-5 गाँव में मुश्किल से कोई एक बच्चा सुनता हूँ जिसको नौकरी लगी है ही नहीं। तो इन भर्तियों को करके इलाके को रोजगार दिया जाएगा। पलवल से कोरोना के काल में उन्होंने कोई शटल बंद कर दी, चली नहीं है मेरे ख्याल से, लोग बड़े परेशान हैं। तो वो शटल बहुत जल्दी चलाई जाएगी। इस इलाके के लिए एक अस्पताल, एक कॉलेज, स्कूल और पलवल जिले के लिए एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कांग्रेस की सरकार आती है तो मैं आपसे वायदा करता हूँ। बस आपसे मेरा यही अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र है कि 300 यूनिट बिजली माफ होगी और 500 रुपए का सिलेंडर होगा, 6,000 रुपए बुजुर्गों की पेंशन होगी। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, अगर मैं बताऊं आपको, वहां 25 लाख रुपए तक का जो मेडिकल बिल है सरकारी अस्पताल में भी आए, उसका भी इंतजाम सरकार करती है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 25 लाख तक का जो बिल है वो भी सरकार कवर करेगी, ये वायदा है हमारा। यही ज्यादा दिक्कत है आदमी को भी, इलाज और बच्चों की पढ़ाई। आज बच्चे हमारे इतने नंबर आते हैं 70-80%, उसके बाद भी कॉलेजों में जगह नहीं है। तो इलाके में अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, पलवल तक मेट्रो आ जाएगी तो पलवल से दिल्ली जाना 1 घंटे का रास्ता रह जाएगा। अगर पलवल जिले के लिए नई IMT आ जाएगी तो उद्योग भी यहीं आएंगे। ये सब काम हो सकता था पहले भी, लेकिन 30-30 हजार, 40-40 हजार करोड़ के जो बजट इस फरीदाबाद जिले में आए वो लगे ही नहीं, कागजों में खा गए उसको। अगर ये लगे होते तो फरीदाबाद पलवल जैसे पहले NCR में नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 होता। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि अगर चौधरी महेंद्र प्रताप जी सांसद बनते हैं, आपके बीच में आपके नेता, हमारे भी नेता बैठे हैं, चौधरी हर्ष कुमार जी, इस बात की तो ये भी गारंटी दे सकते हैं, भाई महिपाल जी दे सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे जो बाबूजी को जानते हैं, कि फरीदाबाद वापस 5 साल के अंदर अंदर दोबारा आपको नंबर 1 मिलेगा। ये आपसे वायदा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।